जैसे जैसे यह चंचला लक्ष्मी दीपित होती है, बढ़ती है, वैसे वैसे दीप शिखा के समान, काजल के समान मलिन कर्म को ही उद्वमन करती है, प्रकट करती है। जैसे जैसे यह चंचला लक्ष्मी दीपित होती है, बढ़ती है, वैसे वैसे दीपशिखा के समान काजल जैसे मलिन कर्म का ही केवल उद्वमन करती है। जैसे कि यह लक्ष्मी तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विषवल्ली, विषलता के लिए संवर्धन करने वाली जल की धारा स्वरूपा है। जिस प्रकार जल की धारा विषलता को बढ़ाती है, वैसे यह लक्ष्मी व्यक्ति की तृष्णा को बढ़ाती है। व्याध गीत ही इंद्रिय मृगाणाम, यह लक्ष्मी इंद्रिय रूपी मृगों के लिए व्याध की गीति स्वरूप है। जिस प्रकार मृग शिकारी के गीतों से आकृष्ट होते हैं, उस तरह से मनुष्य की इंद्रियां लक्ष्मी से आकृष्ट होती हैं। और जैसे व्याध के शिकारी के गीतों से हिरण भ्रमित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति की इंद्रियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं, भ्रमित हो जाती हैं। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम, सदाचार रूपी चित्रों के लिए, सच्चरित का अर्थ सदाचार, सदाचार रूपी चित्रों के लिए यह लक्ष्मी उसको ढक देने वाली, परामर्श धूम लेखा, उसको ढक देने वाली धुएं की लेखा स्वरूपा है। जिस प्रकार धुएं की रेखा अथवा धूम समूह चित्र को मलिन कर देता है, ढक देता है, उस प्रकार लक्ष्मी व्यक्ति के सदाचरण को ढक देती है। लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति का सदाचरण लुप्त हो जाता है। विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए यह लक्ष्मी विलास युक्त शय्या स्वरूपा है। जिस प्रकार विलास युक्त शय्या पर व्यक्ति को दीर्घ निद्रा प्राप्त होती है, उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। निवास जीर्ण वल्लभी धन मद पिशाचिका नाम, धन मद रूपी पिशाचिकाओं के लिए यह लक्ष्मी निवास स्थान स्वरूपा जीर्ण अटारी है, पुरानी अटारी है। जिस प्रकार पुरानी अटारियों में पिशाचिकाएं रहती हैं, उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति में धन का मद, धन का नशा विद्यमान रहता है। तिमिरो उद्गति ही शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि अथवा नेत्र के लिए यह लक्ष्मी तिमिरोद्गति स्वरूपा है। तिमिरा अंधता, नेत्र रोग कहलाता है। तो शास्त्र रूपी नेत्र के लिए यह लक्ष्मी नेत्र रोग स्वरूपा है। जिस प्रकार व्यक्ति की दृष्टि रोगग्रस्त हो जाती है, उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति का शास्त्र ज्ञान लुप्त हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है अथवा लुप्त हो जाता है। पुरः पताका सर्वाविनया नाम, समस्त प्रकार के अविनयों के लिए, उद्दंडताओं के लिए यह लक्ष्मी पुरः पताका स्वरूप है, आगे चलने वाली ध्वजा स्वरूपा है। जिस प्रकार सेना के आगे
पताका अथवा ध्वजा विद्यमान रहती है, उस प्रकार लक्ष्मी के आगे समस्त प्रकार की अविनय अथवा उद्दंडताएं विद्यमान होती हैं। लक्ष्मी के सानिध्य में जो लक्ष्मीपति होता है, जो धनवान व्यक्ति होता है, उसके स्वभाव में सब प्रकार के अविनय अथवा उद्दंडताएं विद्यमान होती हैं। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहाणाम, क्रोधावेग रूपी ग्राहों के लिए, मगरमच्छों के लिए यह लक्ष्मी उत्पत्ति निम्नगा, उत्पत्ति स्थान स्वरूप नदी है। निम्नगा का अर्थ नदी, निम्नम गच्छति इति निम्नगा, नीचे की ओर जाने वाली, बहने वाली। तो कहते हैं कि क्रोधावेग रूपी मगरमच्छों के लिए यह लक्ष्मी उत्पत्ति स्थान स्वरूपा नदी है। जिस प्रकार नदी में मगरमच्छ उत्पन्न होते हैं, विद्यमान होते हैं, उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति में क्रोध का आवेग विद्यमान रहता है। आपान भूमि विषय मधुनाम, विषय रूपी मधु अथवा मदिरा के लिए यह लक्ष्मी पान करने का स्थान है। जिस प्रकार मदिरा का पान स्थान होता है, ग्रहण करने का स्थान होता है, उस प्रकार से यह लक्ष्मी विषयों का स्थान है। विषयों के प्रति आसक्ति का स्थान है। लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति में विषयों के प्रति आसक्ति रहती है। विषयों के पान का ग्रहण करने का स्थान है लक्ष्मी। संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम, भ्रुविकार भ्रकुटी को तान लेना आदि जो अभिनय होते हैं, नाट्य अर्थात अभिनय के लिए यह लक्ष्मी संगीतशाला स्वरूपा है। जैसे संगीतशाला में भ्रुकुटी, भ्रुविकार आदि अभिनय होते हैं, उस प्रकार इस लक्ष्मी के सानिध्य में भी व्यक्ति में भ्रुविकार, छोटी बातों पर भ्रुकुटी को तान लेना, इस प्रकार का आचरण देखा जाता है। अधिक क्रोध करना इत्यादि आचरण धनवान व्यक्ति में देखा जाता है। आवास दरी दोषा आशी विषाणाम, दोष रूपी आशी विषों के लिए, आशी विष का अर्थ सर्प, सांप, दोष रूपी सांपों के लिए यह लक्ष्मी आवास स्वरूपा गुफा है। जिस प्रकार सांप गुफा में रहते हैं, उस प्रकार दोष लक्ष्मी के सानिध्य में होते हैं। लक्ष्मी के सानिध्य में जो लक्ष्मीपति होता है, धनवान व्यक्ति होता है, उसमें सब प्रकार के दोष दिखाई देते हैं। उसके स्वभाव में, उसके आचरण में बहुत से दोष विद्यमान रहते हैं। उत्सारण वेत्र लता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सत्पुरुषों के सद्व्यवहार के लिए यह लक्ष्मी उत्सारण वेत्र लता, खदेड़ देने वाली, उत्सारण करने वाली, भगा देने वाली बेंत की लता, बेंत की छड़ी है। लक्ष्मी के सानिध्य में सत्पुरुष के सद्व्यवहार खदेड़ दिए जाते हैं। लक्ष्मी मानो सत्पुरुष के सद्व्यवहार को खदेड़ देती है। व्यक्ति का स्वभाव, सत्स्वभाव विद्यमान नहीं रहता है। लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति में, धनपति में सद्व्यवहार नहीं होता है। अकाल प्रावृत गुण कलहंस का नाम, गुण रूपी कलहंसों, कलहंस का अर्थ बत्तख, बत्तखों के लिए यह लक्ष्मी असमय की वर्षा स्वरूपा है। अकाल प्रावृत, असमय की वर्षा स्वरूपा है। जिस प्रकार असमय की वर्षा से बत्तख अस्त व्यस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति के गुण नष्ट हो जाते हैं। असमय की वर्षा में
उनका नाश हो जाता है। जैसे असमय की वर्षा में बत्तखों का नाश होता है, उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति के गुणों का नाश होता है। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटका नाम। लोक निंदा रूपी विस्फोड़ों के लिए यह लक्ष्मी विसर्पण भूमि ही, फैलने का स्थान है। अर्थात लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति लोक निंदा का पात्र बन जाता है। उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका स्वभाव इस प्रकार का होता है कि वह लोक में निंदित होने लगता है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, कपट रूपी नाटक की यह प्रस्तावना स्वरूपा है। जैसे नाटक के प्रारंभ में प्रस्तावना होती है, उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति के स्वभाव में कपट उत्पन्न हो जाता है। कदलिका काम करिणः, काम रूपी करी अर्थात हाथी के लिए यह लक्ष्मी कदलिका स्वरूपा है। जैसे हाथी को कदलिका अर्थात केला पसंद है, रुचिकर लगता है, जहाँ हाथी विद्यमान होता है वहाँ केले विद्यमान होते हैं। उस प्रकार लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति में काम वासना विद्यमान होती है। मध्यशाला साधु भावस्य, व्यक्ति के साधु स्वभाव के लिए यह लक्ष्मी मध्यशाला स्वरूपा है। अर्थात व्यक्ति के साधु स्वभाव का लक्ष्मी के सानिध्य में नाश हो जाता है। राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, धर्म रूपी इंदु मंडल चंद्रमंडल के लिए यह लक्ष्मी राहु की जिह्वा स्वरूपा है। अर्थात लक्ष्मी के सानिध्य में व्यक्ति के स्वभाव में, आचरण में धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे राहु की जिह्वा चंद्रमंडल को ग्रस लेती है, उस तरह से लक्ष्मी व्यक्ति के धर्म को, धार्मिक आचरण को ग्रस लेती है। नहीं तम पश्यामि, शुकनास कहते हैं कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ, यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ः, जो इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा, अपरिचिता का अर्थ, परिचित का अर्थ पहचाना गया, अपरिचित नहीं पहचाना गया, जिसके आचरण को कोई भी ठीक प्रकार से नहीं पहचान पाया है, ऐसी अपरिचिता इस लक्ष्मी के द्वारा निर्भरम उपगूढ़म न निर्भरम उपगूढ़ः, भरपूर रूप से आलिंगित नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा भरपूर रूप से आलिंगित नहीं है। यो वा न विप्रलब्धः, और जो इसके द्वारा ठगा नहीं गया है। अर्थात जो व्यक्ति लक्ष्मी से भरपूर आलिंगित है, अर्थात जो लक्ष्मीपति है, धनवान है, वह इस लक्ष्मी के द्वारा अवश्य ठगा जाता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो कि इसके द्वारा नहीं ठगा गया हो। नियतम इयम आलेख्य गता अपि चलति, यह लक्ष्मी नियम से अर्थात सदैव ही आलिखित होने पर भी, बही खाते इत्यादि में ठीक प्रकार से आलिखित होने पर भी, इसका लेखा जोखा रखने पर भी चलती, यह चल देती है, नष्ट हो जाती है, निकल जाती है। पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरति, पुस्तकमयी पुत्तलिकामयी होने पर भी इंद्रजालम आचरति, पुत्तलिका निर्जीव होती है, परंतु यह लक्ष्मी निर्जीव होते हुए भी इंद्रजालम आचरति, इंद्रजाल रचती है, जादू दिखाती है। उत्कीर्णा अपि विप्रलभते, यह उत्कीर्ण हुई भी, इसकी रक्षा के लिए यह इसको उत्कीर्ण कर दिया जाए, दीवार में चुन दिया जाए, तो भी यह व्यक्ति को ठग लेती है। अर्थात इतनी चंचला अस्थिर है कि कोई ना कोई कारण ऐसा उपस्थित हो जाता है जिसके कारण यह लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। श्रुता अपि अभिसंधते, सुनी गई भी यह लक्ष्मी व्यक्ति को ठगती है, धोखा देती है। चिंतिता अपि वंचयति, और इसके विषय में चिंतन करने पर भी यह व्यक्ति को
ठग लेती है।